इसलिए अपनी हार को छिपाने के लिए हराना था समाजवादी पार्टी को। तो बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव ये है कि कोर्ट में तो चल रही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर, क्योंकि ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है गांव शहर का और पूरी वोटर लिस्ट का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि ग्राफ वो स्क्रीन पे लाए जाएं, जो ग्राफ्स हैं। ऐसा ड्राफ्ट के अनुसार पात्र मतदाता 12 करोड़ 56 लाख, सबके पास आंकड़े हैं। ग्राफ सेकंड कॉपी, सेकंड दिखा दो। ये भी आंकड़ा सही है, श्रीवास्तव जी देखते रहे आंकड़ा, ये आंकड़ा ठीक है एकदम। वही चुनाव की नई पंचायत एसआई ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 70 लाख के करीब है। ये आंकड़े ठीक है एकदम। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर में करीब 40 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और एसआई ड्राफ्ट में ये बता रहे हैं कि 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में वोट कम हुए, ये भी ठीक है। जो एसआई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने कम हो रहे हैं वोट। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। दूसरा सवाल, बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2 करोड़ 88 लाख वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआई ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर लिस्ट, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है? वो लेट क्यों दे रहे हैं ये लोग? अब क्योंकि हम किससे मांग कर सकते हैं? चुनाव आयोग से ही मांग कर सकते हैं ये, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो दिखाइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लास्ट वाला ग्राफ। इससे हाँ ये ठीक है, इसके बाद वाला भी ग्राफ दिखा दीजिए।
अब रह 17 करोड़ हो गया। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे ये सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93 लाख यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है,